ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर और अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ये सब डिटेल में जान लिया था। उसके बाद हमने देखा था ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है। कुछ डाटा आपको गिवन होगा, कुछ निकालना होगा, किस प्रकार से सभी प्रकार का डाटा आप निकाल सकते हैं। कुछ भी आपसे पूछा जाए आसानी से आप किस प्रकार आंसर कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी क्रम में चलते हैं व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की तरफ। ये टॉपिक आपको कुछ और नया सिखा रहा है। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं, किस प्रकार से इसे काम में ले सकते हैं। तो इसे जानने के लिए इस प्रकार की आपको मैकेनिज्म होगी, उसका नाम व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। ये नामकरण पड़ जाते हैं साइंटिस्टों के ऊपर, जो मैकेनिज्म बना देता है उस हिसाब से किसी के सम्मान में, किसी की याद में नाम दे दिए जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म किस प्रकार का है, वही अपनी ये लिंक है। इन लिंकों को किस प्रकार से हम और दूसरा रूप दे सकते हैं, किसी लिंक को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यही सब खेला हो रहा है इधर, यही हम देखने वाले हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट है, इसके मध्य में कुछ डिस्टेंस दी गई है, ये कोई लिंक है। अब इस लिंक से कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है, यहाँ पर लीवर कनेक्टेड है, यहाँ पर स्लाइडर कनेक्टेड है। इन सेम लिंकों को आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, किसी पार्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इन पार्टों को देख लें, फर्स्ट लिंक फिक्स है, उसके बाद सेकंड लिंक कहाँ पर आपको नज़र आ रही है, कनेक्टिंग रोड नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से कनेक्टिंग रोड है, स्लाइडर है, और लास्ट में ये आपकी 4 लिंक कनेक्टेड है। इस 4 लिंक को एक्सटेंड कर दिया गया है पीछे की तरफ। इस प्रकार से इन लिंकों का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस पॉइंट के सापेक्ष इसमें क्रैंक है, तो क्रैंक रोटेशन मारती रहेगी, तो ये क्रैंक का पथ होगा। अब इस क्रैंक के पथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइडर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक रॉड लगी हुई है स्पेशल, ये इस पॉइंट के सापेक्ष घूमेगी। इनके मध्य की कुछ डिस्टेंस आपको दी गई होगी। जैसा आप जानते हैं कोई डिस्टेंस आपको दी होती है, किसी की लेंथ दी हुई होती है, कुछ आपको निकालनी हुई होती है। अब इसमें आप रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर क्रैंक पर, तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म घूमेगा, क्योंकि मैकेनिज्म का काम है मोशन को ट्रांसफर करना। तो मान लेते हैं ये ड्राइविंग क्रैंक है, ये घूम रही है इसकी, तो ये घूमेगी तो क्या करेगा, स्लाइडर ऊपर नीचे होगा, तो इस प्रकार से रोटेशन करने लगेगी। अब ये इस प्रकार से रोटेशन करेगी तो इसका एक्सटेंडेड पार्ट भी इस प्रकार रोटेशन करने लगेगा, ये रोटेशन करेगा। कनेक्टेड रोड इधर रैम से कनेक्टेड है, तो ये भी इस प्रकार से स्लाइडिंग करने लगेगी। इस प्रकार से मोशन मैकेनिज्म देगा, चलता रहेगा। अब मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट के सापेक्ष ये इस प्रकार बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है, तो कनेक्टिंग रोड स्ट्रेट हो जाएगी, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है। अब यही सेम इसको इधर आना होगा, तो ये घूमकर इधर की तरफ चली जाएगी, तो इस प्रकार से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ बन जाएगी। तो इस प्रकार से एक मोशन होता रहता है इनका। अब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर अपनी जो क्रैंक है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये लेगी, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये लेगी, क्योंकि इसको इधर आना होगा, फिर घूमकर इधर की तरफ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्रैंक की एक्सट्रीम पोजीशन, एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ होगी, दूसरी यहाँ होगी, और इसकी इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। क्योंकि आपको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे तो ये एक्सट्रीम इधर चला जाएगा, और ये घूमकर इधर आएगी तो इसमें सबट्रैक हो जाएगी, तो इधर की तरफ आ जाता है। स्लाइडर की ये पोजीशन बी है, इसको B1 नाम दे दिया गया। इस पोजीशन पर आएगा तो घूमकर इस पोजीशन पर आएगा, तो B2 नाम दे दिया गया है। अब इस प्रकार यहाँ पर एक क्रैंक है, C नाम है इसका, इस पोजीशन पर आएगा। पहले ले लेते हैं, मान लेते हैं इस पोजीशन पर है, C1 है, घूमकर इधर आएगा तो यहाँ पर ये C2 हो जाएगा। अब इसमें एंगल किस प्रकार से डिफाइन करते हैं हम, जो बड़ा एंगल है कटिंग एंगल होगा तो बीटा एंगल होगा, जो छोटा एंगल है अल्फा एंगल है, तो ये एंगल अपना रिटर्न स्ट्रोक वाला एंगल होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से रोटेशन कर कर इधर जाएगी, तो आगे की तरफ कटिंग करता हुआ जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, इधर की तरफ रिटर्न स्ट्रोक होगा, जो छोटे एंगल में कवर किया जाएगा। अब जैसा हम जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन बनी हुई है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना होकर ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में ये एंगल कितना है, टोटल एंगल अल्फा है। अब ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा, अल्फा बाई 2 इधर, अल्फा बाई 2 इधर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, एंगल को डिवाइड कर दिया दो लाइनों में। ये लाइन भी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एंगल इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एंगल यहाँ पर आधे हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको या तो ये वैल्यू दी हुई होगी या ये वैल्यू दी हुई होगी, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इनमें से कुछ दो वैल्यू दी हुई होंगी, तीसरी वैल्यू आप आसानी से पता लगा सकते हैं। आपसे हो सकता है स्ट्रोक की लेंथ पूछ लें, इसकी जो रेडियस होगी या क्रैंक होगी उसके बराबर, इसको आप डबल कर देंगे तो स्ट्रोक लेंथ आपको पता चल जाएगी।
उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसा आप जानते हैं क्यूक रिटर्न रेशियो कितना होता है, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। यदि मोटर उल्टी सीधी लगा दी जाए तो आप बताएंगे या तो एरर है या फिर ये इस प्रकार से मोशन कर रहा है। आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रॉ एक्सट्रीम पोजिशन। आपको क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में सिर्फ एक्सट्रीम पोजिशन ड्रॉ करना आना चाहिए, फिर आप आसानी से भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।